वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। आज मैं आपको 4 तरीक़ों के मीट एंडराइज़र बताऊँगी जो कि गोश्त को गलाने के तरीके हैं। और सबसे पहले मैंने ले लिया है कच्चा पपीता, जो कि आने वाले दिनों में हमारे लिए बहुत ही ये ज़रूरी होने वाला है। और जैसे कि बड़ी ईद का सीज़न भी आने वाला है, तो गोश्त को गलाने के लिए, ग्रिल करने के लिए, रोस्ट करने के लिए और हमें जो है इनकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो रेसिपी को आपने फुल देखना है और इसको स्किप नहीं करना। अगर चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है हरा पपीता, बिल्कुल कच्चा मैंने लिया है और जितना ये रॉ होगा उतना ही अच्छा होगा। तो मैंने इसको अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया और ड्राई कर लिया, क्योंकि हमने इसको छिलका के साथ ही हमने इसको यूज़ करना है। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद इसको मैं 2 पीसेस में करूँगी। और माशाल्लाह देखें कितना खूबसूरत ये जो है ये पपीता नज़र आ रहा है। और कलर देखें और इसकी लुक देखें। माशाल्लाह अल्लाह पाक की ये नियामतें हैं, इतनी प्यारी नियामतों से अल्लाह ताला ने हमें नवाजा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं इसको कट लगा लूँगी। तो इसके अंदर से मैंने जो ये सीड होते हैं ये मैं इनको रिमूव कर लूँगी और अच्छी तरह से हमने रिमूव करना है। सीड बिल्कुल भी जो है वो पपाया में नहीं जाना चाहिए। तो अब जो है मैं इसके अंदर से सारे ये जो ब्लैक सीड हैं वो अच्छी तरह से मैं रिमूव करूँगी। और रिमूव करने के बाद जो है हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। और ये जो पपाया है ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ये गोश्त को गलाने के लिए काम करता है। और ईद भी आने वाली है और ईद में तो ये बहुत ज़्यादा ही कमाल की चीज़ है, क्योंकि बड़ी ईद पे, जो बकरा ईद पे सबसे ज़्यादा जो है मीट की डिशेस बनाई जाती है, ग्रिल किया जाता है, रोस्ट किया जाता है। किसी भी टाइप का अगर आप बनाते हैं मीट तो उसके लिए ये बहुत ही कमाल की होगी। तो इससे अच्छा है कि ईद आने से पहले ही आप ये बना के स्टोर करके रख लें और डिफरेंट टाइप के आप मीट की जो है आप रेसिपी बना सकते हैं और बहुत ही हेल्पफुल ये आपके लिए रहेगा। तो अब जो है मैं पहले इनको ऐसे स्लाइसेस में काट लूँगी और उसके बाद हमने इसको बारीक बारीक जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। मैं रफली ही इसको काट रही हूँ, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल जो है इसका हमने पेस्ट बनाना है। और छिलके के साथ ही मैं इसको काटूंगी, आपने छिलका नहीं इसका रिमूव करना। तो अब जो है मैंने इनको बारीक बारीक काट लिया है और एक लिया है ब्लेंडर जग और ये सारे पीसेस में ब्लेंडर जग में डाल के इनकी फ़ाइन सी जो है मैंने इनको ग्राइंड कर लेना है और फ़ाइन सी इसकी थिक सी पेस्ट हम बना लेंगे। और पपीते को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया और देखें इतना फ़ाइन सा इसका जो है पेस्ट रेडी हो गया। इस पेस्ट को अगर आप किसी एयर टाइट जार में डाल के आप फ्रिज में रखते हैं तो आप 1 से 2 वीक तक आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको जो है ज़्यादा टाइम के लिए आप यूज़ करना चाहते हैं, स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इसको फ्रीज़ कर दें। और फ्रीज़ कैसे करना है, मैंने लिया है ये एक जो है बर्फ़ जिसमें हम बनाते हैं, टिक्कियाँ बनाते हैं, हम उसमें हम ऐड करेंगे और इसमें डाल के अच्छी तरह से मैं इसको टैप कर लूँगी। और सारा ये जो है जितनी भी ये टिक्कियाँ बनेंगी, अगर 1 केजी हमारे पास मीट है तो 1 टेबलस्पून हम इसमें जो है ये जो पपाया का पेस्ट हमने बनाया हुआ है वो हम आइस ट्रे में जो मैंने पपीते का पेस्ट डाला था उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। तो उसके बाद जो है मैंने उससे निकाल के ये देखें ये टिक्कियाँ जो है, एक टिक्की जो है वो 1 टेबल स्पून के हिसाब से है। तो इसको मैं जो है ज़िप लॉकर बैग में भी आप डाल सकते हैं। तो मेरे पास ज़िप लॉकर बैग जो है वो फिनिश हो चुके थे, तो ऐसे ही आप प्लास्टिक बैग ले लें और उसको जो है ऊपर से आप गिरा लगा लें या फिर आप स्टेपलर से जो है इसको पिन अप कर लें। तो ये आप जो है ज़्यादा टाइम तक इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। दूसरा हमारा मीट एंडराइज़र है बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। ये 1 टीस्पून 1 केजी या 2 केजी मीट आप लें। रान आपने बनानी है, किसी किस्म का भी आपने गोश्त बनाना है तो आप उसको ये थोड़ी देर के लिए लगा के रखें 5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आप उसको पानी से वॉश कर लें। फिर आपने जो भी मैरिनेशन करनी है आप करके फ़ौरन से आप उसको बना सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। और तीसरा जो हमारे पास आ गया है मीट एंडराइज़र, जो कि सफ़ेद सिरका है, विनेगर, जो कि हर घर में मौजूद होता है।
और ये भी बहुत कमाल का है। जब भी आप मैरिनेशन करते हैं और 1 kg अगर आपके पास मीट है, आप 2 टेबलस्पून ये सिरके के ले लें। ये आप मसाला के साथ ही लगा के आप इसको कम से कम जो है आधे घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए आप रखें और आपका गोश्त अच्छे से जो है ये मैरिनेट भी हो जाएगा और गल भी जाएगा। और ये जो 3 जो मीट टेंडराइज़र हैं, ये खाना पकाने से पहले, गोश्त बनाने से पहले जो है हम ये यूज़ करते हैं और मैरिनेशन करके इनको यूज़ किया जाता है। और लास्ट में 4th जो हमारा मीट टेंडराइज़र है वो है छालिया, जिसे सुपारी भी कहा जाता है। और ये गोश्त पकाते वक्त जो है इसको इस्तेमाल करना है। जैसे कि 3 टेंडराइज़र मैंने बताए हैं, पहले वाले वो जो है गोश्त पकाने से पहले जब मैरिनेशन होती है उससे पहले इस्तेमाल किया जाता है। और जो छालिया है ये खाना जब आप बना रहे होते हैं, गोश्त जब आप बना रहे होते हैं और आपको जब लगता है कि आपका गोश्त नहीं गल रहा, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा सख्त होता है, बिल्कुल लकड़ी होती है ये, तो इसको जो है अच्छी तरह से आपने दरदरा सा कूट लेना है और 1 टीस्पून जो है आप इसमें ऐड कर दें और गोश्त फ़ौरन से आपका जो है गल जाएगा। आई होप आपको ये जो है वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल होने वाली है। तो इसकी मैं डिटेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। अगर चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।